अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी हूँ ठीक-ठाक। आज सुबह उठी, मुझे याद आया जब मुझे ये पार्सल मिला मेरी बहन की तरफ से कि आज तो हमारा ब्याह हुआ था हैं, तो ये पार्सल है जी, गिफ्ट मिला मेरी छोटी बहन की तरफ से। उसने मुझे बेडशीट भेजी, तो कहा कि जब अब मुझे मिला तो मुझे याद आया आज तो हमारा ब्याह है। तो फिर कुछ नहीं, उठ के मैंने तैयारी-श्यारी की, सबसे पहले बेडशीट डाली है। मैंने कहा फटाफट बेडशीट डालूँ, आज तो हमारा ब्याह हुआ था, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि पक्की बात है। तो इसके बाद मैं निकल पड़ी जी अपना गिफ्ट लेने के लिए हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड का जहाँ तक मुझे उम्मीद थी ना, वो लेके आ चुके थे, लेकिन वो मुझसे छुपा रहे थे। मैं और सोच रही थी कि मैं भी जाऊँ ज़रा लेने के लिए, तो मैं अब निकली हूँ जी मेडिसन का बहाना लेके कि चलो जी मैं जाती हूँ और मेडिसन लेने के लिए, और मैं आई हूँ गिफ्ट लेने के लिए। कई दफ़ा झूठ बोलना पैंदा, समझिया करो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मिसना हंस रहे थे। अच्छा जी, ये मैं आ गई हूँ ट्राउज़र शर्ट लेने के लिए। ये वन वैरायटी, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी, और ये सारे के सारे वो क्या कहते हैं, मज़े के ट्राउज़र थे ना, जो उनको पसंद है। तो जो जिस शॉप से वो लेते हैं उसी शॉप में मैं आई, तो ये मैं ट्राउज़र कॉटन के उनके लिए पसंद कर रही थी, साथ टी शर्ट पसंद कर रही थी। लेकिन यकीन माने कि मेरा ना दिल मुतमिन नहीं था हो रहा। वैसे भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट दी जाए जो उनको पसंद आए। तो कामी चीज़ जो लोग खुद हाथों से रीते हैं ना, कामी चीज़ें पसंद आती हैं, और अक्सर इंज ही होंदा है कि बंदे दी बुढ़ी नूं नहीं पसंद आती और बुढ़ी दी बंदे नहीं पसंद आती। अल्लाह अल्लाह करके जी हमने क्या पसंद किया, घर जाके आप देखिएगा। भाई मेरा देखो लटक लटक के मटक के चल रहा है, इस तबीयत इसकी ख़राब थी, फुल बुखार चढ़ा हुआ था। तरले शरले पाए, मैंने कहा रास्ते में एक बोतल पिलाऊंगी, कुल्फ़ी भी खिलाऊंगी, और तुम्हारे लिए, तुम्हारी ब्याह के लिए अच्छी बीवी तुम्हें मिले, तो तुम दोनों एक जैसे कपड़े पहना करना, तो दुआएं मांगेंगे। तो चलो जी मैं निकल पड़ी। इसके बाद हमें चाहिए थी, बेटी ने मुझे कॉल कर दी कि मामा आप भी मेरा गिफ्ट लेके आप मेरे लिए ट्राउज़र और शर्ट लेके आए। टी शर्ट तो मैंने ढूंढ ली, अब ट्राउज़र ढूंढ दे मैं कहनी हाँ कि पूरा पाकिस्तान में फिर नहीं, सॉरी सियालकोट फिर रहा है ट्राउज़र, तो मुझे कोई ना लपा, और ये मैंने ले ली है शर्ट। घर आई तो घर आके मैंने मेहंदी लगाई। मुझे याद है मेरा तो ब्याह है, मुझे छिड़कियाँ पड़ी कि तुमने तो मेहंदी नहीं लगाई हुई। तो लो जी मैं मेहंदी, मैं कहती हूँ मंगाई फटाफट अपनी कज़न के, उसने स्टेटस लगाया हुआ था। मैं कहा बाकी मेहंदी मनु गाल दे। मैं कहा बंदा अपने पैसे बचाए, उसने मुझे भी भेज दी, उसने भी नहीं दिले किया, उसने भी भेज दी, मैंने फटाफट लगा ली। तो इधर हम रेडी एंड शेडी हो गए। अभी मैंने गिफ्ट नहीं था दिया अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं था दिया। हमने कहा चलो केक शेक लेने चलते हैं, तो फिर करते हैं कुछ प्लान। तो प्लानिंग तो कुछ और थी, लिहाजा गर्मी ने मत मार दी और कुछ प्लानिंग ज़रा चेंज हो गई। तो इसके बाद हमने ख़रीदा है सियालकोट स्वीट वालों से मज़े का कैरमल, अपनी पसंदीदा जो सा है वो केक, और हस्बैंड केक का बिल देने जा रहे हो, मैं उनके पीछे। अच्छा कितना मज़ा आता है ना, बेशक औरत जब मर्द के पीछे चलती है ना, एक अलग ही स्वाद है, अलग ही मज़ा है, बकरियाँ की तरह पीछे। वैसे भी औरत 2 कदम पीछे अपने हस्बैंड के चले ना, तो ज़्यादा ही एक प्रोटेक्शन फ़ील होती है, भाई हो, बाप हो, या अपना हावंद हो। तो औरत को ना अल्लाह ताला की ज़ात ने वैसे भी प्रोटेक्शन दी, और इन 3 रिश्तों से औरत बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है। अल्लाह ताला मेरी बहनों के सुहाग सलामत रहें, उनके भाइयों को, बापों को ज़िंदा दे रखे, रब और लंबी उम्र दे। लें जी हम घर आए हैं, प्लेटें श्लेटें लगने लग गई, तो बच्चे कोई भी रेडी नहीं, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। जितनी गर्मी है, मैं कहती प्रोग्राम तो बढ़ गया हुआ था हमारा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का। घर वालों ने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, तुम लोगों ने क्या किया, 8 साल के बाद एनिवर्सरी करनी है, दोनों आप लोग जाओ और जाके एंजॉय करके आओ। लेकिन हमारा दिल बिल्कुल अकेले करने को, जो सा ना सेलिब्रेट करने को नहीं था कर रहा, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं अपने बहन भाइयों के साथ जो सा सेलिब्रेट कर रही थी। तो आज ये तो नहीं ना बात कि मेरा हस्बैंड है और मैं भाग जाऊँ उनके साथ, जब जिनके साथ दुख सुख सारा टाइम बांटा है, खुशियाँ भी उन्हीं के साथ बांटूंगी। तो फिर हम लोग केक लाए, और साथ लेके आए हैं हम चिकन पराठास, और ये देखें जी हैप्पी एनिवर्सरी, तालियां 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 तालियां, आप भी हमारे थैंक यू। और जिसने मुझे गिफ्ट देना है, जैज़ कैश में नंबर दे देती हूँ, प्लीज़ मुझे गिफ्ट काल दो, पैसे काल दो, मैं गिफ्ट शिफ्ट अपनी मर्जी का ले लूँगी। चीज़ पराठा, और मैं सबसे पहले नोश का आया, यानी कि मैं वो चौवल बच्चा वा कि जिन्होंने सब तो पहला केक भी चाहिए, और सब तो पहला जिला ना रोटी भी चाहिए है, और बहुत भूख लगी हुई थी। इस टाइम 1 बज रहा था, मैंने कहा मुन्नू दे दो, और ये बारी आई है आप गिफ्ट की। मैंने ली थी जी पैंट और शर्ट, हाफ स्लीव जोन से शर्ट, और ये पैंट, ये मेरे हस्बैंड को इतना मज़े का कलर लगा, और साथ बोर्जन से लेके आई थी मैं उनके लिए ये सैंडल, तो ये भी पसंद आ गई। शुक्र अल्लाह दा, 2 नफल पढ़ने ने, अल्लाह तेरा करोड़ दफ़ा शुक्र है। अगर वो कह देते कि मुझे पसंद नहीं, मैं कहती हूँ कि एक पूरा घंटा मैंने बागा आड़ना था, बागा आड़ना समझते ऊँची मेरी तो चीज़ ही नहीं किसी को पसंद आती। जब तक अगला बंदा मान ना जाए ना क्या है, नहीं सही है ठीक है, तब तक मैं चुप नहीं था करना। खैर हस्बैंड को बड़ी पसंद आई, पता नहीं आई कि नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे दिल को हौसला दिता कि सही है, मेरा दिल वड्डा हो।
लें जी, अब मुझे मिलने लगा है गिफ्ट, इतना खूबसूरत सा ड्रेस और इतने नाइस कलर का, और मैंने ये कलर पहना ही नहीं है, इतना खूबसूरत, ये नहीं कि मैं कैसे डिटेल आपको बताऊँ ना ये कैसा कलर है, ना सूखा मेहंदी है, ना सूखा तम्बाकू है, पता नहीं क्या कलर है, बस मेरे मियाँ लेके आए ना, बस वही कलर है। इतना खूबसूरत था कि मुझे आप कभी ना कभी कभार कभी किसी का कपड़े पसंद ही नहीं आए, वो कहते हैं ना नक दे उत्ते नहीं रखती, मैं कुछ उस तरह की हूँ ना, तो अपनी सिलेक्टिव चीज़ें मेरी अपनी मर्ज़ी की होती हैं। लेकिन मुझे इतना खूबसूरत लगा, कहने लगे कि बता दो वरना चेंज कर लेना, मैं कहा किसी सूरत में भी मैंने चेंज नहीं करना। और मेरे मियाँ और मेरे बेटी दोनों गए और मार्केट जाके और चूज़ करके लेके आए, इसके साथ मैचिंग मेरा बैग लेके आए। यकीन माने मैं इस टाइम दुआ मांगती हूँ, मैं बड़ी हैप्पी थी। अल्लाह ताला मेरी बहन ने देखने वालों की नसीबों में भी अल्लाह की ज़ात खुशियाँ करे, आप भी देख के माशाल्लाह माशाल्लाह कहें, रब की ज़ात आपको भी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे, खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें। और मैं इधर दुपट्टा लेके अपने हस्बैंड को दिखाया और मैंने कहा आज के बाद ना मैंने कभी खुद नहीं कपड़े लेने जाने, मैंने कहा मैं जाऊँ और मेहनत सरफा करती हूँ कि चलो जी इतने का नहीं, इतने का, जितने का सूट है ना, मैंने इसलिए 2-3 ले आने थे, तो आपने मुझे ऐसे लेके दिया, आज के बाद आप खुद ही लेके आएंगे। तो कहने लगे जब तुम पहनोगी तुम्हें मज़ा भी आएगा और अच्छा भी तुम्हें लगेगा। तो मैंने कहा वही बात आ गई ना, जिन्ना गुड़ पाओ उतना ही फिर मिठा होता है ना। तो बहुत खूबसूरत पैच के साथ मैच करके बैग और ये वो, हम लोग सारे सरप्राइज के वाह जी तुसी ते कमाल ही कर दिता है। उसके बाद लाडली इतना हैप्पी कह रही बाजी आप आइस बंद करें, आइस बंद करें, मैं आपको ना एक गिफ्ट दूँ। तो मैं ज़रा इधर बिजी थी, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी, और लाडली देखे जी मेरे से आइस बंद कर रही है, मैं थैंक यू किया। ले जी लाडली आई है जी, ये देखें जी लाडली ने मुझे दिया है मेरा पसंदीदा कि आप ले, मैंने इससे लॉलीपॉप भी ले लिया और फिर उसको रिटर्न किया। और बेटी के लिए सिर्फ मैं फिर ये टी शर्ट ही लेके आई थी, उसे पापा के लिए टी शर्ट दी, तो पापा को बहुत पसंद आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मुझे फेस वाश दिया, उनका मतलब होएगा कि अम्मा मेरी ना ज़रा साफ़ सुथरी रही है, क्या शक्ल बनाई हुई मेरी माँ ने। हाँ, बच्चियों को कितना माँ से मोहब्बत होती है ना, मैं समझती थी मेरी मोहब्बत ही अनमोल है, मेरी माँ हुंदी, और मैं कहती हूँ अब मैं अम्मी के साथ ही लगी रहती होती थी। और मेरी बहन ने कभी भी जो छुट्टियाँ है ना मेरी माँ को खुद नहीं थी करने दी, हमेशा माँ को कंगी करती, अम्मी को अम्मी ये कर ले, अम्मी वो कर ले। हमारी अम्मी ना रेशमी कपड़े पहना करते थे, बाहर अंदर निकलना होता था, कभी भी लोन मेरी माँ ने नहीं थी पहनी, कहते थे कि कमीज़ ऊपर ना चढ़ी हो या ये ना हो वो ना हो। तो पुराने ज़माने के जो लोग सादे लोग थे ना, उनको पूरा देखना पड़ता था। आज का ये समझे कि आजकल के जो हस्बैंड हैं ना वो अपनी बीवियों का ना साथ देते हैं। अगर कोई बात करे ना, जैसे अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे हस्बैंड है ना, मैं जब यूट्यूब पे आई मैं बड़ी घबराई हुई थी। मेरे मियाँ कहते हैं कि जिसने बात करनी है मुझे करनी है ना, या मेरी फैमिली से करेगा, मैं दो टूक अल्फाज में ना उसको जवाब दूंगा, तुम मेरी इज़्ज़त तो मेरी बीवी हो, ठीक है, किसी का कोई काम नहीं बनता कि तुम्हारे मेके से कोई बोले या मेरे मेरे मेके में से कोई बोले। तो मुझे सपोर्ट की उन्होंने और मैंने बड़ी मेहनत की, और आज अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना हो या बहन भाई सपोर्टिव ना हो या कोई भी मेका या कोई भी सपोर्टिव ना हो तो औरत कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ना तलीम से ना वैसे मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। बाजी फिर हमने चाय शाय पी, अपनी खुशियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग माशाल्लाह कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब एक एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दुआएं देने को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको इधर से कोई मोटिवेशन मिले कि आप भी अपने हस्बैंड के लिए प्लान करें, उनको गिफ्ट दें, मोहब्बत बढ़ती है गिफ्ट देने से, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।